सो हेलो गाइस टू टेक्निकल फंडामेंटल चैनल। मेरा नाम है सामर्थ मिश्रा और मैं आज आपको बताऊंगा वो 10 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपको स्टॉक मार्केट में थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, पहला पॉइंट जो निकल के आता है उसका मतलब है कि जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं या स्टॉक्स को खरीदते हैं तो उस जगह पे आप उस कंपनी के सक्सेस के रास्ते तक आप एक पार्टिसिपेट बन के उसके साथ चलते रहते हैं और जो भी उसका लॉस या प्रॉफिट होगा उसमें आपका एक हिस्सा होता है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जब भी वो कंपनी कभी प्रॉफिट में जाती है तो उसका पूरा श्रेय उस कंपनी को नहीं जाता है, बल्कि उन लोगों को भी जाता है जिन लोगों ने उस कंपनी को इन्वेस्ट किया है। सो दोस्तों, पढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर कि आप कभी स्टॉक्स नहीं खरीदते, आप खरीदते हैं उस कंपनी को। यानी कि आपने कभी उस कंपनी के स्टॉक्स नहीं खरीदे हैं, आपने उस कंपनी को ही खरीदा है जिस पे आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि जब भी वो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी तो लॉस और प्रॉफिट दोनों आप ही के होंगे। अगर प्रॉफिट में जाती है तो प्रॉफिट भी आपका, लॉस में गई तो लॉस भी आपका, क्योंकि आपने उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया है। यानी कि आपने उस कंपनी को भी खरीद लिया है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, यानी कि कभी भी किसी की वजह से और कभी किसी की टिप्स की वजह से अपने स्टॉक्स के साथ छेड़खानी मत कीजिए। क्या पता आपने अगर किसी स्टॉक को आज बेचा है 100 के रेट में और वो कल को 200 के रेट पे आ जाए और फिर आपको पता चले कि ये तो मैंने गलत किया, तो यहाँ पे आपको कभी किसी की बातों पे आके अपने स्टॉक्स को बेचना नहीं है। दोस्तों, अब बात करी जाए टिप्स की, तो टिप्स दोस्तों कभी भी ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होंगी आपकी शेयर मार्केट्स में एज़ कंपेयर टू जो आपका एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके शेयर मार्केट के लिए। तो हमेशा अपने एक्सपीरियंस के उस पे रहे चलिए, ना कि टिप्स पे। अगर आपको लगता है कि टिप सही है तो पहले उस पर एक बार रिसर्च करके देखिए कि वो टिप मेरे लिए सही है या गलत, तभी अपने शेयर मार्केट में उसको यूज़ करिए। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, यानी कि जो स्टॉक आपको सही लगता है हमेशा कोशिश कीजिए कि उसी को बाय कीजिए, ना कि किसी बताए हुए स्टॉक पर। क्योंकि फिर आपको ये तो ट्रस्ट रहेगा कि हाँ मैंने बाय कर लिया, बट आपको फिर अंदर से ये लगेगा कि क्या वो स्टॉक कभी ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो आपको जो सही लगता है अपने आप से कि हाँ ये सही है, तो उसी स्टॉक को हमेशा कोशिश कीजिए कि मैं बाय करूं, ना कि किसी के बताए हुए पर। बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, तो कीप एन आई ऑन द प्रॉब्लम एरिया ऑफ स्टॉक। इसका मतलब ये है कि आपका जो भी स्टॉक है वो कहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, उस पर हमेशा निगरानी रखिए कि वो कहाँ पे गलत है या कहाँ पे सही है। तो इससे आपको ये पता चलता रहेगा कि उस स्टॉक की प्रॉब्लम क्या है और वो कब तक सही होगी कि उसके बाद आप उसको टेक ओवर कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, यानी कि स्पेक्यूलेटिंग। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें आप ऐसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं जिसमें आपको खुद नहीं पता होता है कि वो कंपनी प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में। तो उस समय आप इस तरीके के प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं और फिर उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लेते हैं। और कई बार ये तरीका कुछ लोगों के फ़ायदे में होता है और कुछ लोगों के नुकसान में। अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, यानी कि स्टॉक प्राइस किस किस चीज़ों पे डिपेंड करता है, कैसे कैसे डिपेंड करता है और कौन सी ऐसी डिपेंडेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपके स्टॉक को हेल्प करती हैं ग्रोथ करने में। तो पहला पॉइंट सामने निकल के ये आता है कि जब भी कोई कंपनी कहीं पे अपना सेटअप लगाती है तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट ढूंढती है जो उसके लिए एकदम सुटेबल हो, वहाँ पे वो उसको सारी वो चीज़ें अवेलेबल हों जो उसको ज़रूरत है। और एक बेस्ट सपोर्ट मिलने के बाद वो फिर कंपनी अपना सेटअप लगाती है। पॉइंट निकल के सामने ये आता है कि किसी भी कंपनी को क्लाइमेट के बाद चाहिए होता है कस्टमर सपोर्ट, यानी कि कुछ ऐसे लोग जो उसकी कंपनी में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें और उसको हेल्प करें ग्रो करने में। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, यानी कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें ये उन लोगों के लिए जो भी बिगनर्स हैं या जिनको एक्सपर्ट्स हायर करने में प्रॉब्लम होती है। तो पहले बात करते हैं बिगनर्स की। अगर आप एक बिगनर हैं तो आपको ये नहीं पता होगा कि कौन सा शेयर आपके लिए सही है या कौन सा शेयर आपके लिए गलत है, तो वहाँ पे आप एक एक्सपर्ट को हायर करेंगे और वो एक्सपर्ट आपको बताएगा कि आप ये शेयर खरीद लीजिए, इससे आपको इतने का फ़ायदा होगा। और जो भी प्रॉफिट होता है उसको फिर आपको उसको भी देना पड़ता है। बट अगर आपको इसको फ्री में लेना है तो आप अभी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ से
इसलिए उस व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो जाएं और उसके बाद जो भी आपकी क्वेरी है उस स्टॉक को या उस शेयर को लेके आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको बेस्ट इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जो कि आपकी हर क्वेरी का जवाब दे देंगे। तो दोस्तों पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, यानी कि हाउ मच टू एलोकेट टू इक्विटी। यानी कि एक सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हर इन्वेस्टर के मन में आता है जब वो अपना शेयर मार्केट अकाउंट खोलता है कि वो जो शेयर उसने पहले ख़रीदा है क्या वो उसके लिए लॉस में रहेगा या उसके लिए प्रॉफिट में। तो ये जो उसका सवाल होता है ये उसके ऊपर डिपेंड होता है कि जैसे उसकी नॉलेज होगी, जैसा उसका एक्सपीरियंस होगा, जैसा उसका टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा, उस तरीके से उसका ये जो सवाल है ऑलोकेट का वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसको सॉल्व करता है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट के ऊपर, यानी कि जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है कि वाई आर यू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक और वाई आर यू इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर स्टॉक। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले वाले क्वेश्चन की, वाई आर यू इन्वेस्टिंग इन स्टॉक। तो आप स्टॉक में इसलिए इन्वेस्ट करते हैं कि आप ये चाहते हैं कि जो आपने पैसे अपने स्टॉक पे लगाए हैं वो आपको उस पैसे का प्रॉफिट दे, इसलिए आप उस स्टॉक पे पैसे लगाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन की, यानी कि वाई आर यू इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर स्टॉक। क्योंकि आपको दोस्तों ये पता है कि जिस भी स्टॉक पे आपने पैसे लगाए हैं वो स्टॉक आपको प्रॉफिट ही देगा, ना कि लॉस, इसलिए आपने उस ही स्टॉक पे पैसे लगाए हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको लगा हो कि वीडियो में कोई पार्ट या कोई डिटेल मिस हो गई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।